हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का 25 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। इसमें जो है कि पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियन की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी सही, 1977 से हुई थी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें भी बी सही है बच्चे, और ये हो जाएगा 1884 में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। और पूछा है कि विद्यालय की डायरी को क्या कहा जाता है। तो जो कॉलेज में डायरी होती है जिसमें सब काम वाम होता है उसको लॉग बुक कहते हैं। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि गति सहन क्षमता किस प्रकार की गति है, एरोबिक है, एनएरोबिक है, तो या फिर दोनों है। ठीक है, तो चौथे का हो जाएगा सी सही, दोनों है। पांचवें पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ कि खेल ही जीवन है यह यह कथन किस विद्वान का है। तो जॉन डीवी जो है एक विद्वान थे, इनका कहना था कि खेल ही जीवन है। पांचवें का हो जाएगा आपका ए सही। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि शारीरिक स्वच्छता किससे संबंधित बीमारियों के खतरों को कम करने में अति आवश्यक है, हृदय या फेफड़ा। तो सी हो जाएगा दोनों। ठीक है, चलिए सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि शारीरिक स्वच्छता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो शारीरिक स्वस्थता को ये जो है कि सभी कारण, आनुवांशिक हो, पर्यावरण हो, उचित आहार हो, तो ये सभी कारक जो है कहीं ना कहीं शारीरिक स्वच्छता को प्रभावित करते हैं। आठवां क्वेश्चन में बच्चा पूछा हुआ है कि जो ड्रिबलिंग है वो कौन से गेम से जुड़ा हुआ है। तो ड्रिबलिंग जो है स्नूकर से जुड़ा हुआ है, और स्नूकर वही वाला गेम है, आप मूवी वगैरह में देखे होंगे कि जो है कि बहुत सारी गोलियां होती हैं और एक डंडी से उसको मारते हैं, उसको जा कर के एक होल में चली जाती है, तो वहीं से जुड़ा हुआ वर्ड है। ठीक है, चलिए नौवें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी बॉडी मास इंडेक्स में क्या नहीं मापा जा सकता है। तो वसा की प्रतिशतता जो है उसमें नहीं मापी जाती। बॉडी मास इंडेक्स आप देखे ही होंगे, जिसमें वेट में हम लोग हाइट से मीटर में करके इस गुणा कर दे भाग करते हैं, तो वही वाला बॉडी मास इंडेक्स है जो मैंने क्लास में बताया भी था। तो यहाँ वसा की प्रतिशतता नहीं मापते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। बच्चा पूछा हुआ है कि बैडमिंटन खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी। तो आप सबको जानना चाहिए कि बैडमिंटन खेल की उत्पत्ति जो होती हुई थी वो भारत में हुई थी। ठीक है, 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि मनोविनोद के संबंधों में राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए जो श्रीधर ढाबे द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपका यहाँ विकल्प हो जाएगा सी, पीवी नरसिम्हा राव उस समय जो है प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि किस वर्ष राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्र ऊपर देख लीजिएगा, मैंने दो तीन जो है बताए थे इस स्थापना के बारे में। यहाँ 12वां जो है बास्केटबॉल संघ की स्थापना की बात कर रहा है। तो 12वें का हो जाएगा बच्चे डी सही, यानी कि 1908 में हुई थी। 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा फुटबॉल खेल का कौशल है, यानी कि अगर किसी को फुटबॉल खेलना है तो उसमें क्या क्या कौशल चाहिए। बाल को नियंत्रण करना, बाल को रोकना, बाल को मारना, ये सभी। तो आप सबको पता है कि ये सभी स्किल जरूरी है। 13वीं का हो जाएगा डी सही। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन पे। बच्चा पूछा हुआ है कि यहाँ पे 100 पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा पाउंड। तो 100 पाउंड में कुल मिलाकर के 45 दशमलव समथिंग होते हैं। यहाँ पे विकल्प नहीं है, हालांकि आपकी जो डिक्शनरी है उसमें 43.36 दिया गया है, लेकिन ये 45 समथिंग होता है। ठीक है, चलिए 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि सामान्य व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है। तो सामान्य व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स अगर हम निकालते हैं तो 24.9, यानी कि 25 से नीचे ही होना चाहिए। तो ये सी सही हो जाएगा। चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। बच्चा पूछा हुआ है कि हैंडबॉल टॉस परीक्षण शरीर के किन अंगों के बीच समन्वय क्षमता को मापता है। तो 16वें का आपका हो जाएगा ए सही, हाथों और आँखों के। ठीक है, हैंडबॉल टॉस परीक्षण एक बॉल से दीवार पे मारा जाता है या उस तरह का कुछ परीक्षण होता है। ये स्पोर्ट वाले बच्चे ज़्यादा जानते होंगे, पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। वो पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन से सहन शक्ति के प्रकार हैं। एरोबिक, एनएरोबिक, गति सहन शक्ति, शक्ति सहन शक्ति। तो 17वें का हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका डी सही। ये सभी जो है सहन शक्ति के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं बच्चा अपने 18वें क्वेश्चन पे। पूछा हुआ है कि बास्केटबॉल का आयोजन किन स्थानों पर किया जाता है।
इंडोर आउटडोर, यानी घर में ही खेल सकते हैं, बाहर भी खेल सकते हैं या दोनों जगह। तो सही हो जाएगा दोनों जगह। 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि शारीरिक स्वच्छता एवं सक्षमता बढ़ाने का सबसे उत्तम साधन कौन सा है। तो 19वें का हो जाएगा योग। तो आप भी योग करिए और निरोग रहिए, ठीक है। 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि निम्न में से शारीरिक स्वच्छता की आवश्यकता किसको पड़ती है, बच्चों, युवाओं, खिलाड़ियों या इन सभी को। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये सभी को पड़ती है। 21वें पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि आज हमें भागवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। ये बात किस विद्वान ने कही थी। तो ये बात विवेकानंद जी ने कही थी। 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि 3 से 10 दिन तक चलने वाला परीक्षण चक्र कहलाता है। इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोसाइक्लिक। हाँ, 22वें का हो जाएगा माइक्रोसाइक्लिक, यानी कि 22वें का हो जाएगा सी सही बच्चे। 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ है कि हैंडबॉल जो होता है, हैंडबॉल टॉस परीक्षण का समय कितना होता है। तो इसका हो जाएगा बच्चे 23वें का हो जाएगा आपका 30 सेकेंड, ठीक है, यानी सी सही है। चलिए अपने चलते हैं 24वें क्वेश्चन पे। बच्चा पूछा हुआ है कि टेनिस में सबसे पहले किस चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी। तो आप सबको पता है कि कई सारी चैंपियनशिप टेनिस में होती है। विंबलडन होता है, फ्रेंच होता है, अमेरिका चैंपियनशिप होता है। तो 24वां का हो जाएगा आपका ए सही, यानी विंबलडन पहले शुरू हुआ था। 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन से बैडमिंटन के कौशल हैं, यानी बैडमिंटन अगर खेलना हो तो कौन कौन से कौशल चाहिए। ड्रॉप शॉट होना चाहिए, स्ट्रोक्स होना चाहिए, सर्विंग्स होना है, ये सभी होना चाहिए। तो 25वें का हो जाएगा डी सही। तो बच्चे ये हो गए 25 क्वेश्चन कंप्लीट, और जो है कि ये सब सारे देख करके तो एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद।